नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, हर बार की तरह जैसे कि हम मंथली रोलओवर डेटा की शीट आपसे शेयर करते हैं, डेटा बनाते हैं, तो दोस्तों इस बार भी हमने रोलओवर का डेटा बनाया है। वो शीट हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे हम रोलओवर डेटा के बारे में, जैसा कि पिछले महीने भी हमने बनाई थी फरवरी टू मार्च सीरीज के लिए। तो दोस्तों इस बार मार्च टू अप्रैल सीरीज के लिए आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वो डेटा कैसे बनाया गया और उसका एनालिसिस मैं किस तरीके से करता हूं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और जो भी डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो केवल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप लर्न कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, उस डेटा को अपने एनालिसिस और एजुकेशन के लिए यूज कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डेटा मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले। तो दोस्तों ये रोलओवर का डेटा है जो हमने बनाया है, जिसमें ऑलमोस्ट 159 हमने इसमें इंडेक्स और स्टॉक्स को ऐड किया है। 159 टोटल है, इंडेक्स और स्टॉक्स को ऐड किया गया है। तो दोस्तों इसमें डेटा बनाने के लिए इसमें डेटा बनाने का जो तरीका है वो हम आपके साथ हर बार शेयर करते हैं, जो कि इस तरीके से है कि हम ये मानते हैं दोस्तों कि 25 फरवरी के दिन जब कि मार्च महीने का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होना शुरू हुआ था, तो उस दिन 25 फरवरी के दिन 25 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट का डेटा हमने यहां ले लिया। यानी कि टाइम स्टैम्प है 25 फरवरी की और एक्सपायरी है 25 मार्च की। इसी तरह दोस्तों 25 मार्च के दिन जबकि 25 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, तो उस दिन 29 अप्रैल जो कि अब अगला महीना है, उस दिन की एक्सपायरी हमने ली है। तो वो दोनों डेटा उसमें हमने ओपन इंटरेस्ट ले लिया दोनों का और क्लोज प्राइस ले लिया। तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने रोलओवर फाइंड कर लिया। जैसा कि बैंक निफ्टी में 25 फरवरी के दिन 25 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि नियर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने इस नंबर से, इस ओपन इंटरेस्ट के नंबर से ट्रेडिंग करना शुरू किया था, जो कि 1347950 है। अब दोस्तों आज 25 अप्रैल के दिन, 25 अप्रैल को जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, तो 29 अप्रैल में कितना रोलओवर हुआ, यानी कितना हमने कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करना शुरू किया, नंबर से ट्रेडिंग करना शुरू किया, जो कि है 2130925। इसका मतलब कि पिछले महीने जितने कॉन्ट्रैक्ट से हमने जितने नंबर से हमने ट्रेडिंग करना शुरू किया था, उससे ज्यादा नंबर से अभी हम उससे ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो वो नंबर कितना ज्यादा है, दैट इज 782975। और उसी नंबर को यदि हम परसेंटेज में देखते हैं तो वो 58% के आसपास आता है। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस ये है ओपन इंटरेस्ट के एडिशन की, कि हम ये मानते हैं कि पिछले महीने जब कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग शुरू हुई थी, तो जब ट्रेडर्स ने उस टाइम एक व्यू जो अपना बनाया होगा इस पर्टिकुलर अंडरलाइन के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, सिंबल के लिए, बैंक निफ्टी के लिए कोई एक व्यू बनाया होगा, तो हम ये मानेंगे कि उस व्यू को, क्योंकि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रोलओवर कर लिए गए होंगे, तो उस व्यू को अभी कंटिन्यू माना जाएगा, कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों ये एक तरीका है रोलओवर परसेंटेज देखने का। उसके बाद प्राइस में हम देखेंगे तो प्राइस में क्लोज टू क्लोज बेसिस पर ऑलमोस्ट 9% मंदा आया है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो ये रोलओवर, जो ये ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं, अभी हम जो ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं एक अच्छे नंबर के ओपन इंटरेस्ट के साथ और प्राइस नीचे गया, तो ये एक शॉर्ट बिल्डअप भी हो सकता है। जो हमारा प्राइमरी एनालिसिस रहेगा वो इन दोनों डेटा पॉइंट की मदद से ये रहेगा कि वो एक शॉर्ट बिल्डअप बनता है। दोस्तों आगे का डेटा हमने कुछ फॉर्मूले यूज करके डेटा आपको देने की कोशिश की है, जिसमें पिछले महीने की बॉडी परसेंटेज कैलकुलेट की गई है और ट्रेड और मंथली रेंज 25 फरवरी के जो भी अगला ट्रेडिंग सेशन होगा उसका ये ओपन प्राइस है, हाई है, लो है, पूरे महीने में जो भी हाई लगा, जो भी लो लगा। उसके बाद रेंज क्लोज, यानी कि 25 मार्च का जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो यहां लिया गया है, उस रेंज का क्लोजिंग लिया गया है। तो
इसके बाद दोस्तों ट्रेड रेंज आता है, जो कि हाई और लो का डिफरेंस, हाई और लो कितना अंतर है हाई और लो में, वो वैल्यू फाइंड करके उसे ओपन से डिवाइड किया गया, दैट इज ट्रेड रेंज, कि कितनी रेंज में पिछले महीने बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट ने ट्रेड किया है। तो दोस्तों इसमें हमने फिन निफ्टी का डेटा नहीं लिया है, क्योंकि ये डेटा हमारे फॉर्मूलोज को परेशान कर रहा था, तो हमने ये डेटा नहीं लिया। दूसरी बात, इस डेटा में एक एक्सेप्शन और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ नए अंडरलाइंस इस बार एफ&ओ में ऐड हुए थे, जैसा कि एम्फेसिस, एलटीटीएस, सीयूबी, एल्केम, ये सारे। तो इनका जो डेटा है, जो ओपन इंटरेस्ट है, ये हमने 26 फरवरी का क्लोजिंग ले लिया, ताकि हमें ये जीरो ना करना पड़े और हमारा ये शीट में और कोई दिक्कत ना आए, फॉर्मूलों में कोई दिक्कत ना आए। तो हमने इसमें 26 फरवरी का ओपन प्राइस ले लिया था, क्योंकि तो आपको नैम इंडिया मिलेगा। यहां तक हमने जो नए हैं, जो इस महीने नए हैं, इनका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 26 फरवरी का क्लोजिंग ओपन इंटरेस्ट है, तो इसलिए आप इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। इनका जो रोल ओवर परसेंटेज आपको नजर आ रहा है वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। दोस्तों जब रोल ओवर परसेंटेज को हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में फिल्टर कर रहे हैं, तो हम इस डेटा को बीपीसीएल से देखना शुरू कर रहे हैं। इस डेटा को हम बीपीसीएल से देखना शुरू कर रहे हैं कि बीपीसीएल में सबसे ज्यादा 117% का ओपन इंटरेस्ट का रोल ओवर हुआ है, जो हम ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं। अभी हम बहुत एक अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें -8% का प्राइस में चेंज आया है, जो कि नेगेटिव है, जो कि हमें बताता है कि ये एक शॉर्ट बिल्डअप हो सकता है। शॉर्ट बिल्डअप हो सकता है, तो दोस्तों अगला स्टेप जो हमारा होता है, अगले के लिए जो हमने बनाया है, वो हमने आपको एक ग्राफ की प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है, जो कि जनवरी से हम आपको दे रहे हैं और अगले महीने भी हम इसमें ऐड करते रहेंगे, डेटा हम इसमें ऐड करते रहेंगे। तो जनवरी से फरवरी में जो रोल ओवर नंबर हुआ वो फरवरी टू मार्च और मार्च टू अप्रैल, और इस महीने का जो भी ओपन इंटरेस्ट के नंबर से हम शुरू कर रहे हैं, और इस महीने जो भी रोल ओवर परसेंटेज आई है, तो ये डेटा ओपन इंटरेस्ट रोल ओवर परसेंटेज का पिछली शीट से एज इट इज ले लिया गया। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें यहां बीपीसीएल जैसे हमने लिखा, तो बीपीसीएल लिखने के बाद हमें इस रोल ओवर सीरीज में ये पता चला कि बीपीसीएल जो भी एक ओपन इंटरेस्ट पिछले महीने इसने कम वैल्यू से ट्रेड करना शुरू किया था, कम ओपन इंटरेस्ट से ट्रेड करना शुरू किया था, जो कि इस बार काफी अच्छा है। इसका मतलब यदि हम बीपीसीएल का मंथली चार्ट देखना चाहें, तो हमें यह समझ आएगा कि पिछले महीने फरवरी टू मार्च में जो भी अनवाइंडिंग से हमने शुरू किया था, यानी कि जो पिछला जो फरवरी से पहले महीने का जो व्यू होगा, वो व्यू यहां नलीफाई होता है, खत्म हो जाता है, और अब मार्च टू अप्रैल में नए ओपन इंटरेस्ट आने के साथ उसमें नया व्यू एक ऐड हुआ है। अगर दोस्तों ये सीरीज में अगर ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता चला जाता, तो हम ये मानते कि जो पिछले महीने का जो व्यू चल रहा है वो बरकरार है, लेकिन यहां नेगेटिव नंबर ये बताता है कि पिछले महीने के जो भी व्यूज होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट अभी जो वो खत्म हो गए हैं, और जो नए अब इस बार जो ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है वो एक नए व्यू के साथ हुआ है, जिसका रिलेशन पिछले महीने के साथ हम नहीं देख सकते। तो दोस्तों इस तरीके से मैं इस डेटा को समझता हूं, और ये मैं आगे भी ऐड करता रहूंगा, और ये शीट आपको मिलेगी। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारे जो मित्र हैं जिनके पास ये शीट है, वो आगे इसका एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि बीपीसीएल का जैसे हमने देखा था कि इसमें सबसे हाईएस्ट रोल ओवर अभी हुआ है, सबसे अच्छे नंबर के साथ हम ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, -8% इसका रोल ओवर है। तो दोस्तों बीपीसीएल में हमने ये देखा कि बीपीसीएल में जो ये रोल ओवर हुआ, क्यूमुलेटिव ओआई में चेंज परसेंटेज किस वैल्यू के आसपास हुआ। तो दोस्तों यहां आप देखेंगे कि ये 9 मार्च में इसमें 86% का रोल ओवर हुआ था क्यूमुलेटिव में, जो कि यदि हम नीचे तक देखें तो 86% से 91% सम हो जाता है, यानी कि यहां जो रोल ओवर हुआ था वो रोल ओवर आगे के दिनों में भी मेंटेन रहा है। जो ये क्यूमुलेटिव का नंबर है, ये नंबर बढ़ा ही है, आगे मेंटेन रहा है, और इस नंबर के बढ़ने के साथ साथ
दोस्तों यहां चेंज प्राइस में नेगेटिविटी आई है, इसका मतलब कि ये डेफिनेटली इन रेंज में, इस वीवैप की रेंज में शॉर्ट बिल्डअप डेवलप किया गया होगा। तो दोस्तों हमने अब चार्ट में इसका एनालिसिस, हमारा अगला पॉइंट होता है, हम चार्ट में देखते हैं। तो चार्ट में बीपीसीएल हमने देखा, तो दोस्तों चार्ट में हमने बीपीसीएल देखा, डेली चार्ट देखा, और हमने इसकी 8 तारीख में जो ये जिस दिन इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आया था 9 तारीख में, 9 मार्च में हमने इसमें 9 मार्च में हमने इसके हाई और लो और इसके वी वैप पे लाइंस ड्रॉ कर दी। तो दोस्तों 9 मार्च में जब ये अगले दिन इसने इनसाइड ट्रेड किया, उसके बाद जब ये ऊपर जा रहा था, तो हमने इसमें ये देखा कि इसमें रोल ओवर में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहा था। तो दोस्तों ऊपर जाने के साथ साथ इसमें इसमें फॉलो अप रोल ओवर में ओपन इंटरेस्ट में एडिशन नहीं हो रहा था, फॉलो अप एडिशन नहीं हो रहा था। ऊपर जाने के साथ साथ अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली 16 मार्च में। तो दोस्तों इससे ये पता चला कि इसमें जो इस रेंज पे जो ओपन इंटरेस्ट बनाया गया है, तो इसमें ऊपर जाने की ताकत नहीं है, क्योंकि ऊपर जाते हुए ये फॉलो अप एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट नहीं कर रहा। तो जब ये नीचे आया, इस रेंज में नीचे आया, तो यहां इसने ओआई का एडिशन किया है। इस कैंडल में 17 मार्च में भी ओपन इंटरेस्ट का एडिशन किया है। तो दोस्तों इससे हमें एक क्लैरिटी ये छोटी सी मिलती है कि जो ये 444 की रेंज है, 444 का जो वीवैप है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीवैप रहेगा, रेजिस्टेंस जोन रहेगा अगले महीने की ट्रेडिंग के लिए भी। और दोस्तों उसके बाद हमने जो आगे के वीवैप, जब इसमें ओआई का एडिशन शुरू हुआ, 7% का ओआई का एडिशन शुरू हुआ, और इसके बाद जब हमने इसका वीवैप की एवरेज की जो कि 429.83 आती है, 430 आती है, तो दोस्तों आप यहां तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो वीवैप का एवरेज मैं करता हूं, वीवैप का जो मैं एवरेज करता हूं, वो केवल मैं ओआई एडिशन के बेसिस पर करता हूं कि जिन डेट्स में ओआई एडिशन हुआ हो या ओआई का एडिशन 10% से प्लस चल रहा हो, तो मैं उन डेट्स की उन ओपन इंटरेस्ट के वीवैप को एवरेज करके देखता हूं कि वहां चार्ट में कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइंस या फिर कोई ऐसा पैटर्न हमें तो नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों अभी अगले महीने के लिए बीपीसीएल में शॉर्ट बिल्डअप के साथ जो हमें एक सप्लाई की रेंज नजर आती है, वो 430 से 444 नजर आती है, 430 से 444 की रेंज नजर आती है। दोस्तों इस रेंज के ऊपर यदि ये ट्रेड करता है, क्लोजिंग देता है, तो इसमें ओआई का एडिशन होना बहुत जरूरी है। अगर ओआई का एडिशन नहीं रहता और ये ऊपर जाता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इस बार की तरह ही ऐसे नीचे आए, और अभी हमें फिलहाल इसमें एक शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन नजर आती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रेंज ओपन इंटरेस्ट के रोल ओवर के डेटा से हमने एक बीपीसीएल में अपना व्यू बनाया, और इस तरीके से अपना व्यू बनाया वो हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह दोस्तों बैंक निफ्टी और हेवल्स में भी हमने, और सेल में भी व्यू बनाया है, और वक्त के अभाव में मैं उससे अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप यदि 1 to 1 बात करेंगे या फिर, तो मैं आपको इसके लेवल्स बता सकता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस शीट को यूज कीजिएगा, रोल ओवर डेटा की शीट को यूज कीजिएगा। इसमें आप बॉडी परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं, रेंज के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, या अपने हिसाब से जैसा आपको डेटा समझ आता है उस तरीके से आप इसमें फिल्टर करके अपना एनालिसिस आगे का कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये शीट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।